Namaskar, my name is KK Pandey and thank you for watching in and tuning into my channel. If you like it, do subscribe and like it. And today we'll be talking about, as usual, a very unusual story. You know, the country is so special and the entire heritage, the entire culture, the entire regional variations in the stories that has been handed down to us through generations and generations is absolutely dazzling. And I want to tell you that even if you spend 50 lifetime in investigating and finding out what lies within the country, I doubt whether you can really find out. It is absolutely vast, it is massive, it is immeasurable. So what we have done today is that we have picked up one of the very, very sensational stories of Mahabharata, and it goes by the name of Eravan. It's a story with a South Indian touch, because when the Mahabharata traveled all the way from North India to South India, and especially to the states of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh, slight regional variation in the story came up to the forefront. And these are very unique in one way or the other. The content is very, very different, and they're exceptionally creative. So today's story is from Mahabharata, from a very, very small and the minor character. But look at the way when it travels all the way to South India, what becomes of it, and how huge proportions it takes over. And the story takes a life of its own. It's a fantastical tale. It's a beautiful tale. So let's go ahead and enjoy it. So नमस्कार, और आज की कहानी रावण की है. अच्छा, इसके पहले हम रावण की कहानी चालू करते हैं. हल्का सा हम आपको पीछे लेकर के चलते हैं. तो ये तब की बात है जब अर्जुन जाते हैं और महाराजा द्रुपद की जो कन्या है द्रौपदी, उसको जीत के लाते हैं. एक छोटी सी कुटिया है जहाँ पे इनकी माँ कुंती रहती है. पांचों भाई पहुंचते हैं और कहते हैं कि माँ देखो, हम आपके लिए क्या लेकर आए. तो माँ को लगता है कुंती को कि भाई कोई भिक्षा होगी. तो कहती है ऐसा है कि सब बच्चे जो हैं वो बराबर बराबर बांट लें, पांचों के पांचों भाई. अब लोग चकित हो जाते हैं, और जब उनको ये पता चलता है कि भाई ये तो द्रौपदी है, लेकिन अब बात मुंह से निकल गई है और सारे के सारे जो उनके बच्चे हैं वो माँ के परम भक्त हैं. वो कहते हैं कि अब जो माँ ने कह दिया है वो गीता का वाक्य है, तो हमें करना है. अंततः ये निर्णय लिया जाता है कि जो पांचाली है, इसीलिए वो पांचाली कहलाई, वो पांचों पांडवों के साथ रहेंगी और हर पांडवों के साथ वो एक एक वर्ष व्यतीत करेंगी. और अगर जब वो किसी भी पांडव के साथ रहती हैं, अगर कोई और पांडव किसी भी कार्यवश उस दलान में या उस ड्योढ़ी को लांघता है या उस महल के अंदर जाता है जहां पे वो किसी एक पांडव के साथ में वास कर रही हैं, तो इसका परिणाम उसको 12 वर्ष के वनवास के रूप में भोगना पड़ेगा. तो खैर, एक दिन बात कुछ यूं होती है कि युधिष्ठिर के साथ उनका समय चालू हो जाता है, और एक ब्राह्मण है जो भागता भागता उसकी जो गाय है, जो गौधन है, उसका दस्यु उठा करके ले गए. अब वो भागता भागता आता है और अर्जुन से कहता है, जो बाहर खड़े हैं, कि महामना, जो मेरी गाय हैं वो दस्यु लेकर के चले गए हैं. अब आप मेरे राजा हैं, तो आप एक काम करें, फटाफट भागें और दस्यु को हरा करके गाय लेकर के मुझे वापस कर दें. अर्जुन अब धर्म संकट में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो उनका सारा आयुध है, अस्त्र और शस्त्र हैं, वो जहां पे है वहां पे युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ हैं. समय बीतता जाता है, अंतराल बढ़ता जाता है. तो ब्राह्मण कहता है कि देखिए प्रभु, अगर आप इस तरीके से बैठे रहेंगे और आप इस ओहापोह में रहेंगे कि हम कैसे जाएं, तब तक तो जो डकैत हैं, दस्यु हैं, वो हमारी गाय को लेकर के उड़ जाएंगे और मैं तो खत्म हो जाऊंगा. जीविका का एकमात्र जो साधन है वो यही है. तो आप सांगोपांग जाएं और फटाफट छुड़ा करके लेकर आए. अब अर्जुन कहते हैं, भाई बात तो सही है, मतलब अगर मैं राजा हूं तो ये तो मेरी जिम्मेदारी बैठती है कि मैं अपने प्रजा की रक्षा करूं और उनकी गाय को छुड़ा कर लाऊं. तो अर्जुन जाते हैं, अपने अस्त्र शस्त्र उठाते हैं, गाय को छुड़ाते हैं, और गाय को छुड़ाने के बाद वो सीधा वहां जाते हैं जहां पर युधिष्ठिर है. उनको प्रणाम करते हैं, उनसे कहते हैं कि महाराज, मेरे से गलती हो गई और अब मैं 12 साल के वनवास के लिए जा रहा हूं. सब लोग बड़े रोकने की कोशिश करते हैं. युधिष्ठिर ये भी कहते हैं उनसे कि देखिए प्रभु, जो धर्म के लिए जब कोई कार्य होता है, या धर्म को बचाने के लिए या धर्म की रक्षा के लिए, तो उस कार्य को हम बुरा नहीं मानते. और जो पहले की परिपाटी है, अगर आप उसको ताक पे रख करके कोई धार्मिक कार्य करते हैं, धार्मिक का मतलब ये होता है कि जो धर्म के हिसाब से हो, तो इसमें आपको अशुद्धि नहीं लगती है, दोष नहीं लगता है, तो आप कहीं ना जाएं, आप जहां पे भी आप वहीं पे रहें. लेकिन अर्जुन का कुछ और मानना है. अर्जुन ये कहते हैं कि देखिए, अगर राजा होकर के मैं अपने वचन का पालन नहीं करूंगा, तो कैसे हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो हमारी प्रजा है वो हमसे ही सीखे, क्योंकि जैसे राजा वैसी प्रजा.
सब मान जाते हैं, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी, चारा क्या, अर्जुन निकल पड़ते हैं यात्रा पे। यात्रा करते करते वो गंगा जी के नजदीक जाते हैं एक समय, और उनको एक बड़ी सुंदर लड़की आती हुई दिखाई पड़ती है। वो लड़की उनसे कहती है कि महाराज मैं तो आपके ऊपर मोहित हो गई हूं, आप इतने सुंदर है। अर्जुन दिखने में काफी सुंदर थे, या आपके लंबे लंबे चौड़े चौड़े कंधे, या आपके बड़े बड़े बाल, या आपके बड़े बड़े नेत्र, ये क्या बढ़िया आपने धनुष अपने साथ में लिया हुआ है, तुणीर है आपके साथ में, तो आप मेरे साथ विवाह करें और मेरे साथ कुछ समय बिताएं। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं तो पर्यटन के लिए तो निकला नहीं हूं, मैं तो देशाटन के लिए निकला हूं, और मैं चारणों के पास जाऊंगा, मैं सिद्धों के पास जाऊंगा, मैं महर्षियों के पास जाऊंगा, मैं देवताओं के पास जाऊंगा, उनसे सीखूंगा, उनके चरणों में बैठूंगा, उपनिषद करूंगा उनके साथ। मैं ये प्रणय प्रसंगों के लिए मैंने ये यात्रा नहीं करी। तो नाग कन्या कहती है कि देखिए मेरा नाम उलूपी है, और मैं शेष की पुत्री हूं, शेष एक नाग है, और मैं यही गंगा जी के कभी अंदर रहती हूं, कभी गंगा जी के तट पर रहती हूं। और इस तरीके से उनके बीच में संभाषण होता है, और अंततः जो अर्जुन है वो इस बात को मान जाते हैं, कुछ समय बिताते हैं, शादी करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब समय बीता जाता है और 1 वर्ष के उपरांत उलूपी एक लड़के को जन्म देती है जिसका नामांतरण रावण के नाम से होता है। बच्चा बड़ा होता जाता है, सुंदर। अब अर्जुन का बच्चा है, उलूपी का बच्चा है। उलूपी अपने आप में अनिद्य सुंदरी, अर्जुन अपने आप में अभेद धनुर्धर। कालांतर में महाभारत का युद्ध जो है वो घोषित होता है। अब महाभारत के युद्ध में जगह जगह पे लोगों के पास में निमंत्रण जाते हैं कि भाई इतना बड़ा यज्ञ होने जा रहा है जिसमें आए और प्राणों की आहुति दें। किसकी आहुति दें? प्राणों की आहुति दें। जगह जगह पे न्योते जाते हैं। उड़ते उड़ते खबर नागलोक तक पहुंचती है, और ये जो बच्चा है वो जाकर के अपनी मां से कहता है कि देखो मां, मेरे पिताजी का युद्ध है और मेरे को वहां जाने की अनुमति दो। उलूपी कहती है कि भाई कैसा पिता, ये तो वो आदमी है जिसने एक बार मेरे से शादी करने के बाद जो वो गया, उसके बाद ना तो उसने सुध ली कि मैं कैसी हूं, और ना तो उसको पता है कि तुम उसके पुत्र हो। ये तुम्हारा युद्ध है ही नहीं, आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, आप जहां पे हैं आप वहीं पे रहें। लड़का कहता है लेकिन ये संभव नहीं है, समाज क्या कहेगा, और जो आने वाला इतिहास है वो कहेगा कि भाई अर्जुन का लड़का अर्जुन के साथ नहीं खड़ा था जब महाभारत युद्ध हुआ। ये कह के अपनी मां से जिद करके, रार ठान करके अंततः वो इस बात की अनुमति लेकर के वो कुरुक्षेत्र की तरफ प्रस्थान कर जाता है। अब वहां पे कुछ और माहौल है। अब होता यूं है, और बड़ी विचित्र कथा है कि सहदेव जो है वो पांचों के पांचों भाइयों में सबसे समझदार हैं और सबसे इंटेलिजेंट हैं। उनको एक वरदान मिला है एक प्रसंग के जरिए, और उस वरदान में यह कहा गया है कि आप त्रिकालदर्शी होंगे। अब त्रिकालदर्शी कौन है? त्रिकालदर्शी वो सब इंसान है जिसको जो हो चुका है, जो हो रहा है, जो होगा, इन तीनों के बारे में पता है, वो त्रिकालदर्शी। जो घट रहा है, जो घटित होगा, जो घटित हो चुका है, इन तीनों के बारे में जो जानता है वो त्रिकालज्ञ है। लेकिन सहदेव ये जानते हुए भी जो उनकी सीमाएं हैं वो महदूद के अंदर रहती हैं, बाधित है सीमाएं, क्योंकि कृष्ण उनसे ये वचन लेते हैं कि देखिए जब तक कोई आकर के आपसे पूछे ना, आपको जो पता है आप बताएंगे नहीं। तो सहदेव त्रिकालदर्शी होने के बावजूद कभी भी किसी को कुछ बता नहीं पाते थे जब तक उनसे पूछा ना जाए। अब दुर्योधन जो प्रतिपक्ष में है महाभारत के, अब आप उसको जो भी बोले, प्रतिपक्ष में है, विरोध में है, प्रतिबल है, लेकिन है वो क्षत्रिय और साहसी और बुद्धिमान है, तो उसको भी ये बात पता थी। तो वो जाता है सहदेव के पास, हाथ जोड़ता है, कहता है बंधु आप मेरे अनुज भ्राता हैं, तो आप, ये आपसे मेरा अनुग्रह है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे को बताएं कि मैं कब इस युद्ध को प्रारंभ करूं ताकि कौरवों के पक्ष की विजय हो, और कोई ऐसा जादू है, टुटका है, कोई यंत्र है, कोई तंत्र है जिसको करने से मेरी जीत और सुनिश्चित हो जाए और सुदृढ़ हो जाए, तो आप मेरे को बताएं। सहदेव सोचते हैं, गणित करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि देखिए जो अमावस्या की रात है उस दिन अगर आप देवी को नरबली देंगे, और वो नरबली भी उस युवक की जिसके शरीर में 32 लक्षण हैं, और इस स्थिति में, इस मुहूर्त में अगर आप युद्ध को प्रारंभ करेंगे तो जीत आपकी सुनिश्चित होगी। दुर्योधन उनको नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, वापस चला जाता है। लेकिन दुर्योधन यह भूल जाता है कि प्रतिपक्ष में कृष्ण है।
अब वसुदेव को ये बात पता रहती है, वसुदेव भी घूमते फिरते सहदेव के पास पहुंचते हैं और यही सवाल करते हैं। तो सहदेव कहते हैं, महाराज आपने तो मेरे को धर्म संकट में डाल दिया। अभी कुछ देर पहले कौरव पक्ष से दुर्योधन आए थे, उन्होंने मेरे से सवाल पूछा तो मैंने कहा कि भाई 32 लक्षणों वाले युवक की बलि और इस दिन में, इस मुहूर्त में युद्ध का प्रारंभ, अगर ये दोनों कार्य हो जाएंगे तो आपकी जीत जो है सुनिश्चित है। तो कृष्ण कहते हैं कि दोनों में जरूरी क्या है? तो कहते हैं कि नरबली। वो कहते हैं धन्यवाद। ऐसा कह के वो युधिष्ठिर के पास जाते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं कि देखिए प्रभु, ये हमारे पास में समस्या है और नरबली चाहिए और उसके लिए आप पूजा पाठ शुरू करें। मैं देख करके आता हूं कि कौन ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये 32 लक्षण है। अब जब ये सब बातचीत हो रही है तब तक रावण जो है वो घूमते टहलते कुरुक्षेत्र की तरफ आ जाता है। रास्ते में उसको दुर्योधन मिलते हैं और दुर्योधन कहते हैं कि बताइए आप कौन हैं? तो कहता है कि आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं? दुर्योधन कहता है कि मैं दुर्योधन, महाराज धृतराष्ट्र का पुत्र, और आप? वो पैर वैर छूता है, कहता है महाराज चरण स्पर्श, मैं अर्जुन का पुत्र हूं उलूपी से, मेरा नाम रावण है। अब दुर्योधन विद्वान आदमी है, वो देख लेता है और क्षत्रिय है, पढ़ा लिखा है। जब वो उसके शरीर को देखता है तो 32 के 32 लक्षण उसको दिखाई पड़ जाते हैं। वो कहता है देखो पुत्र, ऐसा है कि तुम आए हो, मैं कुछ मांगू दोगे? अब लड़के को क्या पता कि कौन क्या किस कारणों से इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, उसको क्या पता। वो तो मतलब अचानक आ जाता है युद्ध लड़ने के लिए पिता की तरफ से। कहता है बताइए, पूछिए। तो दुर्योधन कहते हैं कि देखिए, अगर आप नरबली के लिए राजी हो जाए, आपके शरीर में 32 लक्षण है, और अगर आप बलि दे दें मेरी तरफ से तो मेरी जीत तो सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये मेरे को आप अपनी तरफ से प्रतिबद्ध दें और ये निवेदन है। अब वो बेचारा लड़का कहता है कि ठीक है महाराज, अगर आप चाहते तो ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता है तो जहां पहुंचता है जहां पे कृष्ण और पांडवों का खेमा लगा है। अब इधर भी कृष्ण के दिमाग में चर्चा चल रही है कि भाई कौन होगा जिसके अंदर 32 लक्षण है। तो घूमते फिरते 3 ऐसे लोग उनको मिलते हैं जिनके शरीर के अंदर ही 32 के 32 लक्षण होते हैं। एक है महाराजा शल्य, जो मद्र देश के राजा हैं और इनके मामा लगते हैं पांडवों के, क्योंकि जो माद्री है वो उनकी बहन है और जो माद्री है वो नकुल और सहदेव की माता है, पांडु की दूसरी पत्नी। उनके अंदर 32 लक्षण। एक पार्थ के अंदर 32 लक्षण है, सब्यसाची के अंदर 32 लक्षण, और एक स्वयं केशव कृष्ण, उनके अंदर 32 लक्षण। और तभी उनको ये लड़का आते हुए दिखता है, वो भी हाथ पांव पड़ता है, बातचीत चालू होती है तो पता चलता है कि अर्जुन का पुत्र है और उसके शरीर में भी 32 लक्षण। तो कृष्ण कहते हैं कि देखिए, हम एक विपदा में फंस गए। विपदा यह है कि हमारे पास ये 4 लोग हैं जिनके शरीर में 32 लक्षण है और मेरे अंदर भी है। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं जाके बलि दे दूं और डर भी रहा हूं कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। तो रावण कहता है कि आप उसके लिए परेशान ना हो, अगर आपको अन्यथा ना लगे तो मैं अपना शरीर खुद नरबली के लिए प्रस्तुत करता हूं। अंधा क्या चाहे, 2 आंख। अब जिस चीज का इतना झमेला था, वो जो चीज है वो समापन की तरफ थी, वो मिल गए कृष्ण को जो उनको चाहिए था जीवन में। तो उन्होंने कहा देखिए, ऐसा है कि अब आपने अपनी जान यहां पे आप देने के लिए प्रस्तुत हैं, तो आप मेरे से वरदान मांगे। लड़का कहता है भगवान, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर मैं आपके श्री चरणों में कुछ काम आ जाता हूं तो बहुत है। कृष्ण कहते नहीं, वरदान तो आपको मांगना पड़ेगा। लड़का कहता है ठीक है, आप मेरे को 3 वर दें, और तीनों वर देखिए कितने अद्भुत, कितने अजीब से वर हैं। कहता पहला वर तो यह है कि मैं क्षत्रिय की मौत मरूं और अपने से शक्तिशाली योद्धा से मरूं, ऐसे योद्धा से मरूं कि जिससे मरने में मेरे को लगे कि हाँ, मेरा जो जीवन है वो सफल हुआ है। कृष्ण कहते हैं वमस्तु। दूसरा कहता जो मेरा दूसरा वर आप मुझे दे वो ये दे कि मैं तो यहां पे महाभारत का युद्ध देखने के लिए आया था, मेरी मृत्यु जो है वो उसके पहले हो जाएगी, तो कम से कम मेरे को आप ये मौका दे कि मैं इस महाभारत के युद्ध को जब तक चले तब तक मैं देख सकूं। कृष्ण कहते हैं ठीक है भाई, चलो ये भी मंजूर है। फिर कहता महाराज एक और आखिरी चीज है, अगर आप बुरा ना कहें, बुरा ना समझे, बुरा ना माने। देखिए ऐसा है कि मेरे को तो कोई जानता है नहीं यहां पे, मैं तो ऐसे घूमते फिरते आ गया। अब समस्या यह है मेरे जीवन में कि मैं इसे मरना नहीं चाहता। अभी युद्ध होगा
हर दिन सैकड़ों हजारों लोगों की मृत्यु होगी, एक साथ उनकी चिताएं जलाई जाएंगी, एक साथ उनको जला दिया जाएगा, कोई उनके लिए रोने वाला भी नहीं होगा। उनकी लाश को गिद्ध, चील सब खाएंगे, श्वान, सियार सब खा के उनकी लाशों को चीथड़ा करके फेंक देंगे। कौन रोएगा मेरे पीछे? तो मैं चाहता हूं कि मेरी एक पत्नी हो जो मेरे मृत्यु के बाद कम से कम शोक तो मनाए। मेरे पिता तो मेरे को जानता भी नहीं, और अगर जानता भी है तो उसके मन में मेरे प्रति ऐसा क्या मोह होगा कि वो फूट फूट के रोएगा। कोई तो शोक करे मेरे लिए। तो मैं चाहता हूं कि मेरे से कोई आदमी विवाह कर ले, मेरे से कोई औरत विवाह कर ले, और वो मेरे पीछे शोक मनाए। कृष्ण कहते हैं कि बड़ी मुश्किल सी बात तुमने रख दी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। तीनों के लिए वो हाँ कह देते हैं। दूध भेजे जाते हैं, हर तरफ लोगों से कहा जाता है कि अगर आपके घर में कोई लड़की है जो शादी करना चाहती है इनके साथ, तो अपने आप को प्रस्तुत करे। क्या ऐसा होगा? क्या तीनों के तीनों वचन कृष्ण अपने पूरे कर पाएंगे? क्या कोई ऐसी लड़की होगी जो रावण से शादी करेगी? किस तरीके से कथा आगे बढ़ेगी? अगर आपको जानना है, अगर आपको सोचना है इसके बारे में, समझना है इसके बारे में, तो थोड़ा सा इंतजार और कर लें। मैं आपके पास में इसका दूसरा पक्ष, इसका दूसरा हिस्सा, इसका दूसरा पार्ट लेकर के शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। आपने इतनी देर तक मेरे को सुना, उसके लिए धन्यवाद, मेहरबानी और थैंक यू और शुभ रात्रि। थैंक यू।